नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में असंभव लगती है। एक ऐसा चमत्कार जो साइंस और इंसानी हिम्मत दोनों को ही चैलेंज कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची, हैरान कर देने वाली घटना है। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। क्रिसमस ईव का दिन था। लैंसा की फ्लाइट 508 में 86 यात्री सवार थे। इनमें एक 17 साल की लड़की जूलियाने कोपेक और उनकी माँ भी थीं। सब लोग पेरू के पुकल्पा शहर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मंजिल से पहले ये सफर एक भयानक हादसे में बदलने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो चमत्कार हुआ कैसे कोई प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद इतनी ऊंचाई से गिरकर बच गया। प्लेन जब एक जबरदस्त तूफान के बीचों बीच पहुंचा तो सब कुछ अंधेरे में डूब गया और फिर अचानक 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक तेज बिजली कड़की और सीधे प्लेन के दाहिने पंख से जा टकराई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेन हवा में ही बिखरना शुरू हो गया। अब साइंटिस्ट मानते हैं कि जूलियाने के बचने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 वजहें एक साथ काम कर रही थी। पहली, तूफान की जो ऊपर की ओर उठती हवाएं थीं, जिन्हें अपड्राफ्ट कहते हैं, उन्होंने गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। दूसरी वजह, वो जिस सीटों की कतार में बंधी हुई थी वो हवा में एक हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह गोल गोल घूमने लगी, जिससे स्पीड और कम हो गई। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह, अमेज़न के घने जंगल, मतलब उन घने पेड़ों और लताओं ने एक कुशन की तरह काम किया और आखिरी इम्पैक्ट को सोख लिया। ये वाकई एक अविश्वसनीय संयोग था। लेकिन सोचिए, 10,000 फीट से गिरकर बचना, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में बिल्कुल अकेले जिंदा रहने की। अगली सुबह जब क्रिसमस के दिन जूलियाने को होश आया तो मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे, एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी, चश्मा और एक सैंडल भी खो गया था। और सबसे डरावनी बात, वो उस घने जंगल में बिल्कुल बिल्कुल अकेली थी। जिंदा रहने के लिए उनके पास था क्या? कुछ भी नहीं, बस प्लेन के मलबे से उन्हें कैंडीज का एक छोटा सा पैकेट मिला था और यही उनका अगले कई दिनों तक एकमात्र खाना था। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके अकेले संघर्ष की कहानी बताती है। पहले दिन तो उन्हें होश आया, चौथे दिन उन्हें हादसे के दूसरे शिकार मिले, 9वें दिन तक वो कैंडीज भी खत्म हो गईं, 10वें दिन जाकर उन्हें एक नाव और झोपड़ी मिली और 11वें दिन जाकर वो बचाई जा सकीं। पूरे 11 दिन मौत और जिंदगी के बीच एक जंग। और यहीं इसी मुश्किल घड़ी में कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। एक ऐसी चीज काम आती है जो उन्हें उनके पिता ने सिखाई थी, एक सलाह जिसने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उनके पिता एक जूलॉजिस्ट थे, मतलब जानवरों के वैज्ञानिक, और उन्होंने जूलियाने को एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी। अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बहता हुआ पानी ढूंढना और उसके साथ साथ चलते रहना। ये एक छोटी सी सलाह उनकी जिंदगी बचाने वाली थी। जूलियाने ने तुरंत इस सलाह को माना। वो एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलने लगी। सोचिए, जहरीले सांप, मगरमच्छ और न जाने कितने खतरनाक जानवरों से भरे जंगल में वो बस पानी के बहाव के सहारे आगे बढ़ती जा रही थीं। तो अब हम उनकी यात्रा के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उन्हें उम्मीद तो मिली, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी सच्चाई का भी सामना करना पड़ा जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। पूरे 10 दिन तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें इंसानों का कोई निशान मिला, एक नाव और एक खाली झोपड़ी। और वहां उन्होंने जो किया वो सुनने में भी अजीब लगता है। उनके एक घाव में कीड़े पड़ चुके थे। उन्होंने उस झोपड़ी में मिले गैसोलीन, मतलब पेट्रोल से उस घाव को साफ किया। सोच भी नहीं सकते कितना दर्द हुआ होगा, पर जिंदा रहने के लिए ये करना जरूरी था। अगले दिन जब 3 लकड़हारे उस झोपड़ी में पहुंचे तो वो जूलियाने को देखकर सच में डर गए। जरा कल्पना कीजिए, फटे हुए कपड़े, एक सूजी हुई आंख, पूरे शरीर पर जख्म। उन्हें लगा कि ये जंगल में भटकने वाली कोई आत्मा है। और उन्हीं लकड़हारों ने जूलियाने को वो खबर दी जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। उन्होंने बताया कि उस प्लेन क्रैश में वो इकलौती सर्वाइवर थीं। उनकी माँ और प्लेन में मौजूद हर एक इंसान मारा जा चुका था।
अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 14, ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने लाता है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि प्लेन क्रैश में जूलियाने के अलावा 14 और लोग भी जिंदा बचे थे। 14 लोग। लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते रहे और जंगल ने उन्हें निगल लिया। यहीं पर जूलियाने का फैसला, उनकी हिम्मत सबसे अलग थी। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ये देखते हैं कि इस भयानक हादसे ने एक सर्वाइवर को कैसे एक प्रोटेक्टर में बदल दिया। ये देखिए, 1971 में वो जंगल में खोई हुई एक 17 साल की लड़की थी और आज वो एक जानी मानी ज़ूलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट जो उसी अमेज़न जंगल की रक्षा करती हैं। जिस जंगल ने लगभग उनकी जान ले ली थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी जंगल के नाम कर दी। अपने माता पिता के काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अमेज़न के जंगलों और वहां के जानवरों को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में हाथ पर हाथ धरकर मदद का इंतजार करने और मुश्किलों से लड़कर खुद अपना रास्ता बनाने में क्या फर्क है।